अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक नई आउटब्रेक के बारे में जो कि पाकिस्तान के अंदर फैल रही है, जिसे कहा जाता है मंकी पॉक्स। और नाम से तो ये ऐसा लगता है कि ये बंदरों से फैलती है बीमारी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है फर्स्ट टाइम मंकीज़ के अंदर देखी गई थी 1958 में, और अफ्रीका के अंदर देखी गई थी, जिस वजह से इसे कहा जाता है मंकी पॉक्स। और अब तक यही कहा जा रहा है कि ये डिज़ीज़ जो होती है ये चूहों और गिलहरियों से फैल रही है, और ये एक वायरल डिज़ीज़ है। मतलब ये वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है और एक जानवर से दूसरे जानवर को भी हो सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न्स की वजह से ये फैलता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये डिज़ीज़ फर्स्ट टाइम कब रिपोर्ट हुई थी। 1970 के अंदर कहा जाता है कि ये डिज़ीज़ कॉन्गो के अंदर एक आदमी के अंदर देखी गई थी, और इसकी जो साइन और सिम्टम्स और लियंस जो होते हैं वो देखने में तो स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो स्मॉल पॉक्स नहीं होते, वो होते हैं मंकी पॉक्स। और इसमें क्या होते हैं, आपके चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर और उसके इस आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी के ऊपर जो हैं वो लेंस बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है देखने में स्मॉल पॉक्स की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि जो स्मॉल पॉक्स होते हैं इसके अंदर लिम्फ नोड जो होते हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन जो मंकी पॉक्स है इसके अंदर आपकी लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, और इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन से साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब कोई भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है और अपने साइन और सिम्टम शो करता है, उसको हम बोलते हैं ये किसी भी डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है। मंकी पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन है, लेकिन 21 दिन तक भी आपको साइन और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। और नॉर्मली कहा जाता है कि इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 हफ्ते तक भी हो सकता है। और ये डिज़ीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। अगर एक एनिमल को है तो उसके साथ अगर कोई दूसरा एनिमल रह रहा है तो उसको भी हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, और वायरल डिजीज़ जितनी भी होती हैं इनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें हम साइन और सिम्टम की बेस पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें जो है मोस्टली जो कहा जा रहा है कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर ये डिज़ीज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और उसके अलावा इसमें कोई एज का डिफरेंस नहीं है, किसी भी एज के ह्यूमन को ये हो सकती है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, अपने हाथों को साफ़ रखना है। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में कि अगर ह्यूमन के अंदर ये इन्फेक्शन हो गया तो कौन से साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फ़ीवर होता है, 2 से 3 दिन के अंदर आपको बुखार होना शुरू हो जाता है, उसके साथ आपके मसल जो हैं वो खिंचने लगते हैं, स्किन के ऊपर जो है आपको इचिंग होती है, रैश होते हैं, और इसके साथ ही पूरी बॉडी के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि मसल जो है वो खिंचते हैं, और इसके साथ ही जब बुखार होता है तो आपको ठंड भी लगती है, उसके साथ ही लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्वोलन होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और जो ह्यूमन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये डिज़ीज़ जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली जो है वो 2 वीक्स होता है, उसके बाद इंसान जो है वो खुद ही रिकवर करना शुरू कर जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उससे के लिए आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि 100 में से कोई 1 या 2 केसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे कि आप लोग जानते हैं वायरल डिजीज़ का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें हम मोस्टली साइन और सिम्टम की बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके साथ ही वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन भी नहीं है, और यही कहा जा रहा है कि जो पॉक्स वायरस की वैक्सीन है वो इसके लिए काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में कि किस तरह से ये फैलता है इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, इनडायरेक्ट भी। मतलब अगर कोई एनिमल बीमार है और उसके साथ कोई हेल्दी एनिमल रह रहा है तो वो भी बीमार हो सकता है, और इसके साथ ही अगर एक इंसान जो है वो बीमार है और उसके साथ कोई सेहतमंद इंसान रह रहा है तो उसको भी हो सकता है। इसी तरह से जो है ये एयर ड्रॉपलेट से भी होता है, रेस्पिरेशन से भी होता है। मतलब जब कोई इंसान सांस लेता है तो जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर के अंदर चले जाते हैं, तो उसके करीब करीब जो भी ह्यूमन होते हैं वो बीमार हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये साइन और सिम्टम नज़र आ रही हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, तो आप जो है मास्क पहन के रखें ताकि दूसरे ह्यूमंस जो हैं वो बचे रहें इससे।
और इसके साथ ही ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से भी फैलता है, मतलब जो आइज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोज़ की और माउथ की, इसके ज़रिए भी फैलता है। और अगर कोई ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आंखों के अंदर चले गए हैं, नोज़ के अंदर, इससे फैल सकता है। और इसके साथ ही जब कोई चीज़ें शेयर करते हैं, मतलब अगर एक हेल्दी एनिमल है और एक डिजीज़ एनिमल है, तो उसके बेडिंग जो है मटेरियल शेयर कर रहे हैं, उससे भी फैलता है। और अगर एक कोई सेहतमंद इंसान जो है वो किसी डिजीज़ पर्सन के बेड पे लेट गया है, तो उससे भी उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एनिमल से ह्यूमंस को किस तरह से होता है। जब कोई भी डिजीज़ एनिमल जो है किसी भी पर्सन को लीक करता है या उसको स्क्रैच करता है या बाइट करता है, तो उससे ये इन्फेक्शन जो है ये ह्यूमंस को हो सकता है। और इसके साथ ही जो ये वायरस होता है ये एंटर होता है ब्रोकन स्किन से। अगर कोई भी आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा कट भी है, तो ये वायरस वहाँ से एंटर हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए कोशिश करें कि आप जो है डर्टी एरियाज़ में नहीं जाएं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर भी नहीं जाएं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने कोई भी बेडिंग मटेरियल या बेड्स जो हैं ह्यूमन के शेयर नहीं करने। अगर आपके लगता है कि किसी पर्सन को कोई साइन और सिम्टम शो हो रहे हैं, तो आपने उसको अलग कर देना है। और इसके अलावा अपने फेस मास्क का इस्तेमाल करना है और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। और जब भी अपने घर आना है तो अपने हाथों को अच्छे से धोना है। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी आपने बर्तनों को, फीडिंग जो बर्तन होते हैं उनको शेयर नहीं करना और उनके बेडिंग मटेरियल को भी शेयर नहीं करना। और इसके साथ ही जो डिज़ीज़ पर्सन हैं या डिज़ीज़ एनिमल हैं, उनको हेल्दी एनिमल से जो है वो सेपरेट रखें। और आपने हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, अल्कोहल का इस्तेमाल करें और हाथों को बार बार धोएं। इन तमाम प्रिकॉशंस से हम बच सकते हैं। इससे पहले आप जानते हैं कोरोना वायरस के लिए भी हमें ये तमाम एहतियातों करना पड़ा था, जिस वजह से हम सब बचे हुए हैं और अब हमें इस चीज़ से भी लड़ना होगा। और इसके साथ ही हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ये एक वायरल डिजीज़ है, मतलब इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जस्ट हम इसकी स्पोरेटिव केयर करते हैं और साइन और सिम्टम की बेस पे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी भी ह्यूमन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसको हॉस्पिटल ले जाएं, तो डॉक्टर जो हैं वो उसके साइन और सिम्टम की बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं और इसके साथ और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे ह्यूमन जो है वो रिलैक्स रहें, उसके मसल्स जो हैं वो पेन नहीं करें, उनको हेडेक नहीं हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।